अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री है, सबसे लीड करता है। टॉप ऑफ दी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है और ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर है। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए तो ये अभी 1 से 2 साल के अंदर काफ़ी ये चीज़ देखने को मिली है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ख़ास तौर पे उनका और ये लोकल्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी रियल एस्टेट के अंदर, तो काफ़ी हद तक उनके पैसा के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस हुआ है। उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो वो आज की डेट में मोस्टली प्रोजेक्ट लॉस के अंदर जा रहे हैं। इसकी बेसिकली 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो कॉमन है, जब को बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो दाएं बाएं चीज़ों की जो फैक्टर होते हैं उनको नहीं देख रहा होता। अगर फेक रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे डीलर की तरफ से या बिल्डर की तरफ से, या मार्केट के अंदर एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ की वर्थ 50 लाख रुपए है और एक ओवरसीज़ बंदे ने वो ही इन्वेस्टमेंट अगर करोड़ रुपए की है या करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय की है तो तकरीबन 50 लाख रुपए उसने मार्केट में चीज़ पहले ही महंगी बाय की है। अब होगा क्या कि वो जब उसको नीड पड़ेगी या मार्केट जब क्रैश करेगी तो ऑलरेडी एक बंदे ने प्रॉपर्टी 40 से 50 लाख रुपए महंगी बाय की थी। उसकी रीज़न ये थी उसकी वर्थ उस टाइम इतनी नहीं थी, लेकिन मार्केट के अंदर हाइप इतनी क्रिएट कर देगी प्रॉपर्टी के अंदर कि वो 50 वाली चीज़ करोड़ रुपए तक चलेगी। अब क्योंकि उसकी जो वर्थ एक्चुअल बनती ही 50 लाख रुपए थी, अब एक 50 वाली चीज़ एक बंदे ने अगर 1 करोड़ रुपए की बाय की है तो वो चीज़ क्योंकि वर्थ ही इतनी नहीं करती थी, एग्जिस्ट ही नहीं इस चीज़ के ऊपर करती थी, तो यहाँ पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या ऐसे लोग इधर पाकिस्तान में रह के इस ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उन्होंने चीज़ें मार्केट की वैल्यू से भी ज़्यादा महंगी खरीदी हैं या बाय की हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक लॉस हुआ है और वो लॉस कवर होने के चांसेस आगे भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने एक्चुअल कीमत के अंदर प्रॉपर्टी बाय की है आज की डेट में, पहले या बाद में भी करना चाह रहे हैं, तो कभी भी वो प्रॉपर्टी के अंदर लॉस नहीं कर सकते, ना उनका हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी पूरी रिसर्च करें, पूरी मार्केट के अंदर क्या डिमांड क्या सप्लाई है, इस टाइम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन फैक्टर्स को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए किसी भी जगह पे रियल एस्टेट के किसी भी हिस्से में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह वो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको लॉस नहीं करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज बहरिया टाउन कराची के अंदर पिछले 6-7 साल से काम कर रही है और हमने मल्टी प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं और इन हैंड अभी भी हमारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हमारी हाईली रिकमेंडेशन यही होती है कि आप एक बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ आएँ और आज की डेट में बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको एक्चुअल वैल्यू के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। आज किस चीज़ की कीमत पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफर की जा रही है, अगर बिल्ड प्रॉपर्टी की भी बात की जाए तो वहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मुझसे ज़्यादा है और जैसे ही मार्केट बेहतर होगी वो प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन करके देगी और आज की डेट में वो रेंटल वैल्यू भी आपको दे रही है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं रेंटल की मद में भी, और आपका जो वैसे भी है इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम में वो भी इंक्रीज होगा। तो बहरिया टाउन में बाइंग सेलिंग हो या किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।